राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। मैं नीता के सफ़र में आपका तहे दिल से बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरे ना व्लॉग नहीं आ पाए। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रह रही थी। अभी 2 महीने हो गए, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। मतलब बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं करती है। मतलब शरीर एकदम सुस्त सा हो जाता है घर पे आके। देखिए, ऑफिस जाना तो एक मेरी मजबूरी होती है कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ पे वर्क करना ही करना है। जब ऑफिस जाऊँगी तो वर्क करेंगे ही। और फिर देखिए, प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनका तो यही होता है, रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना, वही बात है। तो गाइज़, मेरे ना व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए तो मैंने भी सोचा मैं अपनों से क्या मतलब छुपाऊंगी। तो मैं भाई अपने तो मुझे माफ़ कर ही देंगे। तो गाइज़, बस यही था मेरा आज का आपको बताने का। तो ये देखिए, मैंने चाय बना ली है, झाड़ू वाड़ू लग गई है। और ये जो बड़े बड़े बर्तन है ना, तो मिनेश अपने घर गई है क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो गई है, अद्दू की स्कूल की। तो ये जो कढ़ाई और ये ट्रे है, तो रात को मैंने मतलब शनिवार को मैंने बनाया था, क्या बोलते हैं उसे, नारियल की बर्फ़ी। तो ट्रे में जमाई थी और बड़ी कढ़ाई में मैंने बनाया था मोहनथाल। और ये जो बाटी मेकर है ना, इसमें मैंने दाल बाटी बनाई थी क्योंकि मेरे को भी जाना था सुबह संडे उसी के साथ उसको छोड़ने। बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अभी हम गाड़ी नहीं लेके गए, हम बस से ही गए थे। और मेरे को करनी थी गिरिराज जी की परिक्रमा। तो मैंने सोचा चलो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इसको भी छोड़ आऊँगी और परिक्रमा भी मेरी हो जाएगी जो मैं करती हूँ महीने की। तो बस वही सब मैं, तो ये बर्तन ना मतलब शनिवार रात के हैं। संडे को मैं सुबह हम 4 बजे निकल गए थे। फिर मैं संडे को ही रात में आई थी 9 बजे। आकर के बस मैंने जैसे तैसे बाप बेटे के लिए खाना बनाया, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो ये बर्तन रह गए थे और अब आई हूँ मैं, मतलब सुबह का टाइम है सोमवार का। तो मैं अब ये कर रही हूँ अपना काम। मैंने सोचा क्यों ना अब आप लोगों के साथ अपना जो दुख सुख है तो आप लोगों के साथ ही बांटा जाएगा, और किसके साथ बांटेंगे। तो बस वही सब मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पा रहे थे कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं करती थी कि मैं, मतलब ब्लॉग बन भी जाते थे पर एडिट नहीं हो पाते थे। एडिट हो जाए तो मतलब अपलोड नहीं हो रहे थे। पता नहीं किस तरह का मेरा शरीर हो चुका था। और अब जा कर के ना मेरा बिल्कुल थोड़ा बहुत तो फिर भी है। अभी मिनेश जा नहीं रही थी, बोल रही थी मम्मी आपकी तबीयत ख़राब है, आप कैसे मैनेज करोगी। मैंने कहा मैं सब कर लूँगी, तेरे तू जा, अगर जा रहे हो तो जाओ। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना सारा काम मैं कर रही हूँ। और अब देखिए, मैंने चने भिगो दिए थे, मतलब संडे को ही चने भिगो दिए थे। अब सुबह मैं उबाल रही हूँ और इसमें ना 2 आलू डाले। आलू के बिना चने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे क्या किसी को भी नहीं लगते हैं, क्योंकि चने ना मतलब मिक्स नहीं होते हैं, जैसे काबुली चने हो जाते हैं पर ये नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आलू डाल के बनाऊँगी। थोड़ी सी लिक्विड सब्जी से ना अच्छी से खाया जाता है। और निखिल है जो वो ऑफिस जाएगा शाम को, तो वो अब उसके खाने की भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी क्योंकि मैं आती हूँ, अगर मैं अपने एक्चुअली टाइम पे आऊँ तो मैं आती हूँ 6 बजे और वो 6 बजे निकल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह के टाइम में तो अच्छे से खा ले, शाम को तो फिर वो ना अपने ऑफिस में ही मैनेज करेगा क्योंकि वहाँ पे भी खाना वगैरह मिलता है पर घर जैसी बात नहीं होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने छोले उबाले और आलू डाल के मैं बना रही हूँ चने। थोड़े से सूखे निकाल लूँगी। और ये देखिए, इस समय बज रहे हैं 7:30 और तकरीबन मेरा काम हो चुका है। मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा भी मैंने कर ली है। और अब मैं छोंकूँगी चने और आटा गूँध ही लिया है मैंने। आटा ना मैं एकदम से पूरा नहीं गूँधती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ उसे, ताकि रोटियां एकदम बढ़िया बनती हैं, मुलायम बनती हैं रोटियां इस तरह से। और चने की रेसिपी तो मैंने दे रखी है, बिल्कुल सिंपल सी बनाऊंगी, ऐसे कोई ख़ास कुछ नहीं है, जैसे रोज़मर्रा की सब्ज़ी बनती है। तो अभी मैं प्याज और टमाटर, हरी मिर्च सब काट लूँगी और लहसुन मैंने
छील के रखा हुआ है, पेस्ट ख़त्म हो गया लहसुन अदरक का। नहीं तो वो भी मैं बना के रखती हूँ ना, तो उससे काफ़ी टाइम बच जाता है कि भाई हमें लहसुन छीलना है, कूटना है, पीसना है। तो बस इसी तरीके से बस मैं सारा अपना मैनेज कर रही हूँ। और सब्जियां भी ना है नहीं, इसीलिए मैंने रात में चने भिगो दिए थे। मैंने कहा यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि शनिवार को तो दाल खाई है। अब बोल भी रहे हैं कि शनिवार को तो दाल खाई थी। और मैं ना संडे को चौधरी साहब के लिए ना बाटी भी बना के गई थी। मैंने कहा अब हम नहीं रहेंगे तो पीछे से खाना कैसे खाएंगे, तो इनके लिए 4 बाटी एक्स्ट्रा बना गई थी। तो इन्होंने दाल बाटी खाई थी। तो इनके लिए तो ना तीसरा दिन भी वही हो गया कि दाल ही दाल, क्योंकि चना भी दाल ही तो है और क्या है। तो ये देखिए बातों बातों में ना कुकर में कैसे हो गया, क्योंकि जो चने का पानी होता है ना, तो आंच लगने से इस तरह का हो जाता है वो। और मेरे को ना मिनेश कई बार बोल भी दी है कि मम्मी आप ना छोले वगैरह ना कढ़ाई में छोंक लिया करो। अब आज तो मिनेश है नहीं, बोलने वाला भी नहीं है, तो मैं अपने आप ही मैनेज कर लूँगी, मैं मांझ लूँगी, कोई बात नहीं। तो ये मैंने चने छोंक दिए हैं और अब बना लेंगे रोटी। थोड़े से सूखे निकालूंगी, क्योंकि चौधरी साहब को ना नाश्ते में दे देंगे, वो ना चाय के साथ चने खा लेंगे। निखिल तो अभी देखिए सो रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी रहती है, तो सो रहा है आराम से। वो उठेगा तब अपना वो नाश्ता ना बहुत कम करता है, क्योंकि उठता ही इसी टाइम है, तो नाश्ता करेगा कि लंच करेगा, एक ही चीज़ करता है फिर वो इसी तरीके से। और पीछे से मिनेश होती है तो देखिए कुछ भी बना के खा भी लेते हैं जब भूख लगेगी तो। अब मैं तो ड्यूटी जाती हूँ तो मैं तो नहीं बना सकती हूँ, मैं तो बस एक बार ही रोटी बना देती हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटी। बातें तो हो गई बहुत, और कान्हा जी को भी भोग लगाना है, तो कान्हा जी के लिए भी मेरे को चाय बनानी है। और ये देखिए अब मैं बना लूँगी रोटी। तो रोटी मैं सभी की बना के जाऊंगी, उनकी भी बनाऊंगी, मेरी भी और निखिल की भी। तो उनको ना अच्छे से ढकूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना चींटियाँ इतनी हो जाती है, पता नहीं चींटी तो इतनी सी होती है और उसकी नाक कितनी लंबी होती है, जो मतलब एकदम से ना सूंघती सूंघती पता नहीं हर जगह आ जाती है चींटी। तो ये देखिए कान्हा जी को तो मैंने चाय और जो मोहनथाल बनाया था उसी का भोग लगाया, और ये रोटियां भी बनके हो गई तैयार बातों बातों में मेरी। और ना मैं लास्ट में एक छोटी सी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि कहते हैं, कहावत भी है और सही भी है, कि पीछे की जो रोटी होती है ना किसी को नहीं खानी चाहिए, उससे क्या बुद्धि कम होती जाती है। तो वही सब ना मैं छोटी सी रोटी बना देती हूँ, इसको चिड़िया विड़िया को दे देते हैं, खा लेती है। और ये देखिए जुगाड़ मैंने कर दिया। तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।